राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और हमारी चल रही है चाय। तो जी बस अभी चाय पीने के बाद फिर लग गए हैं हम सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में। इन्होंने तो भैंसों को नहला धुलाकर अंदर बांध दिया है और मैंने अपना जो घर का काम था वो समेटना शुरू कर दिया है, क्योंकि गर्मी ने तो सही में अभी बस 3-4 दिन से ही दस्तक दी है। और देखिए गर्मी में काम सबको करना पड़ता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई हम क्या अलग करते हैं। देखिए काम तो सभी करते हैं, वो चाहे गांव वाले हों या फिर शहर वाले हों। बस ये है कि थोड़ा बहुत काम काज का और जो हमारी डेली की रूटीन है उसका फर्क हो जाता है, क्योंकि देखिए सबके घर का काम अलग अलग होता है। जहाँ घर होता है वहाँ काम की कोई कमी नहीं होती। हम चाहे कहीं भी रह ले, चाहे कच्चा हो पक्का हो या फिर झोपड़ी ही क्यों ना हो, उसको भी सजा संवार कर रखने में हम औरतों का दिन निकल जाता है। क्योंकि घर मायने नहीं रखता, उसको रखने का हमारा तरीका और हमारी लगन मायने रखती है। और हमारा तो देखिए दिन ऐसे ही निकलता है। बस घर में साफ सफाई होनी चाहिए, ये चीज़ सही जगह पर होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। हम तो इसी में लगे रहते हैं। तो बस मैंने अपना काम निपटाया। उसके बाद फिर गेहूँ साफ करने थे आज आटा पीसने के लिए, तो वो काम किया। और तब तक रितिका ने और इन्होंने बनाया था सत्तू। आज हमारे घर पर दूध नहीं है, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है 2 दिन से। तो ये हो जाता है कि भाई एक बार सुबह चाय पी ली थी और देखिए मोल का दूध लेकर आते हैं तो वो रंगत नहीं आती है जैसा हम घर में जैसे भैंस का दूध रहता है तब चाय बनाते हैं। क्योंकि जब तो दिन भर चलता रहता है, जब भी मन करता है बना लेते हैं। और दूसरा भाई घर का दूध होता है ना, तो फिर मोल के दूध में चाय वगैरह वो सब पसंद नहीं आता है। जो रखते हैं वो तो समझ सकते हैं, शायद जो नहीं रखते, क्योंकि जिनका हमेशा से मोल लेकर दूध खाना पीना होता है ना, उनको तो ये लगता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो पशु रखते हैं और उनके घर पर जैसे अभी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद फिर हम बाहर से दूध लेकर आते हैं तो कई दिन तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ना तो चाय अच्छी लगती है और ना ही दिन भर ये रहता है कि बस दूध नहीं है दूध नहीं है। और इन दिनों में तो दूध मिलता नहीं है इधर उधर, चाहे कहीं भी पूछ लो आप। तो जी बस अभी काम निपटा कर फिर नहा धोकर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज बनाएंगे करेले। करेले हमारे घर में बहुत कम बनते हैं, ना के बराबर ही बनाती हूँ मैं। वैसे खाने चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो बस मैंने छिलका उतारे बगैर ही इनको गोल गोल कट कर लिया है। इतने ज़्यादा पके नहीं थे, ये लगा लीजिए बिल्कुल कच्चे ही थे। 1-2 बीज था वो मैंने निकाल दिया है, बाकी तो बिल्कुल कच्चे कच्चे करेले थे। तो इनको ऊपर मैंने 1 मुट्ठी के आसपास नमक लगाया। उसके बाद फिर छलनी ढककर अब इनको तो पूरी दोपहर के लिए छोड़ देंगे। और सुबह के खाने में आज मैंने बनाए थे पूड़े। हमारे यहाँ तो पूड़े बोलते हैं, कहीं कहीं जैसे मीठे चीले भी बोल देते हैं। और बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, देखियो अभी जैसे कई दिनों से मौसम ऐसा हो रहा है तो कुछ भी बन नहीं पाता। और गर्मियों में वैसे भी हमें ये लगता है कि भाई झटपट से खाना वाना बनाएं और अपना काम निपटाएं। पर आज मेरा काम थोड़ा जल्दी निपट गया था और खाना भी मैंने चूल्हे पर बनाया था। और देखिए तो सोचो चलो बना लेते हैं। कई दिन से बच्चों का मन हो रहा था पूड़े खाने का। मैंने कल परसों दाल बनाई थी, उस दिन भी ये था कि पूड़े बनाएंगे, लेकिन गर्मी को देखते हुए मैंने नहीं बनाए। फिर सोचा चलो हमारा तो यही चलता रहेगा, क्योंकि डेली वही आलकस हो जाता है। रोटियों का ये है कि भाई झटपट बन जाती है, पूड़े बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो रितिका ने आटा लगा दिया था, खाना तो सबका साथ साथ हो गया है। और अभी बस 2-4 रोटियां मुझे डैनी के लिए बनानी थी, तो वो मैंने मोटी मोटी हाथ की रोटियां बना दी हैं। पूड़े वैसे तो देखिए दाल के साथ खाने में अच्छे लगते हैं, और तेल वगैरह की चीज़ें हम खा लेते हैं तो थोड़ी सी हमें नींद ज़्यादा आती है। जैसे पूड़ा हो गया या फिर दूध की चीज़ खाते हैं, खीर वगैरह, तो उससे क्या होता है एक तरह का नशा हो जाता है, तो नींद बहुत आती है। आज पूड़े खाने के बाद हम लगभग 4 बजे तक सब सोए होंगे। और आज आप सब तक व्लॉग भी नहीं पहुंचा था, मुझे भी वीडियो का काम नहीं था, नहीं तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। आज तो मैंने भी इत्मीनान से खूब आराम किया है पूरी दोपहर। और अभी मेरी आँख खुल गई थी तो बस उठकर मैंने सबके लिए चाय बनाई है। उसके बाद फिर इन सबको जगाया है, क्योंकि 4 बजे तो मैं उठी ही थी। उठने के बाद फिर चाय बनाई, थोड़ा सा जैसे इधर उधर देखा, एक बार भैंसों को देख कर आई। ऐसे करते करते 4:30 बज गए हैं। तो अभी भैंसों को भी बाहर निकालना है, बल्कि आज तो थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो ये होता है कि भाई 4 बजे के आसपास बाहर निकाल लेते हैं। और आज ये लेकर आए थे ज्वार। अभी हमारे यहाँ खेत में ज्वार हो गई है। ज्वार जैसे घास हो जाता है ना, फिर ये है कि भाई
एक तो भैंस सानी आसानी से खा लेती हैं क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है घास वगैरह, और दूसरा ये हो जाता है कि काम कम हो जाता है। एक तो 2-3 बार चून मिलाओ फिर भी इतने अच्छे से पशुओं का पेट नहीं भरता है। और घास का ऐसा है कि भाई एक बार डाल देते हैं तब भी सानी वगैरह अच्छे से खा लेते हैं। तो बस आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं, रितिका, ईशांत, हम सब लगे हुए थे यहाँ पर सानी डालने में। इन्होंने तूड़ी डाल दी थी, मैंने साथ के साथ घास डाल दिया और फिर भैंसों को बांध दिया। सारा काम बड़ी जल्दी जल्दी बन गया। वो कहते हैं ना कि अकेले करते हैं तो देखिए घंटा भर लग जाता है, और मिलजुल कर करते हैं तो उसी काम को करने में 10 या 20 मिनट लगती हैं। तो बस सानी वगैरह डालने के बाद फिर मेरा काम आता है गोबर उठाने का। और इन्होंने यहाँ पर फिर से ये सत्तू घोल लिया है। 1 किलो धानी ली थी हमने, ये भुने हुए जो होते हैं। वैसे तो देखिए सत्तू गर्मियों में पीना चाहिए, ठंडा रहता है। रितिका और ईशान तो दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा पीते हैं। इनका तो दोपहर को जब भी मन होता है ना, तभी जैसे ये सत्तू पीस कर रख लिया है हमने। धानी बोलते हैं देसी भाषा में, तो इसको मिक्सी में पीस कर पाउडर बना कर रख लेते हैं। फिर ठंडे पानी में 1 चम्मच तो ये डाल लेते हैं और साथ में थोड़ा सा मीठा डालकर एक तरह की हमारी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है। और एक टाइम जैसे दिन भर में हमें 1 गिलास तो जरूर पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठंडक देने वाला होता है। तो जी बस अपने काम निपटाने के बाद फिर अभी लग गई हूँ मैं रात के खाने की तैयारी में। तो करेले मैंने अच्छे से धो लिए थे। इनको धोकर जैसे नमक लगा कर रखा था ना, तो निचोड़ने से काम नहीं चलता है। मैंने एक बार इनको साफ पानी में, एक बार क्या 2-3 बार बड़े अच्छे से धोया है और फिर इस छलनी में डालकर रख दिया था ताकि पानी निकल जाए। उसके बाद फिर कुकर में 1 कड़छी तेल डाला है और बस तेल गर्म होने के बाद फिर ये करेले डाल दिए हैं। 2-4 मिनट के लिए इनको अच्छे से तेल में करेंगे मिक्स, और साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें ही आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर नमक तो ज़रूर डालें इस टाइम पर। करेले में जैसे हल्दी मैंने इस टाइम पर इसलिए डाल दी क्योंकि बाद में फिर इतने अच्छे से रंग नहीं आता है। इस टाइम पर साथ के साथ हल्दी भी अच्छे से पक जाएगी, और नमक का ये है कि भी बाद में मिक्स नहीं होता है। वैसे तो हम नमक जैसे छिड़क कर दिन भर के लिए रखते हैं तो हल्का सा खट्टापन तो आ ही जाता है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से अभी ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम या बिल्कुल लो फ्लेम पर इसमें 2-3 सीटी लगवा लेंगे। और ऐसे हम बनाते हैं तो सब्जी हमारी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मैं तो लगभग देखिए करेले की सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ। कढ़ाई में हम बनाते हैं ना, उससे तो देखिए आधा टाइम लगता है। तो बस अभी गैस को मैंने जला दिया और आँच को कर दिया है धीमा। इसमें सीटी लगने देते हैं और तब तक अपने जो भी मिर्च मसाले हमें चाहिए वो तैयार कर लेते हैं। प्याज तो मैंने पहले ही काट कर रख दी थी। तो अभी एक तरफ मैंने कढ़ाई रख ली, इसमें आधी कड़छी के आसपास तेल डाल दिया है। और तड़के के लिए मैंने सौंफ, मेथी, जीरा, हरी मिर्च और लहसुन, कलौंजी नहीं है मेरे पास, कलौंजी नहीं डाली है। बस ये 4-5 मसाले ले लिए हैं और ये काट ली है प्याज मैंने थोड़ी सी ज्यादा ली है। और साथ में ये 2 आमी है, कच्ची नहीं है बिल्कुल भी। ये लगा लीजिए कि आम है, तो मैंने दोनों ही छील कर तैयार कर ली हैं। थोड़ा सा खट्टापन तो आ ही जाएगा हमारी सब्जी में। तो तेल गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैंने सारे मसाले डाले हैं। 1 मिनट के लिए मसाले हल्के से चटक गए थे, उसके बाद फिर प्याज डाल दी हैं। और करेले की सब्जी में प्याज ठीक ठाक रहती है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। एक तो ये हो जाता है कि भाई बच्चे करेले नहीं खाते हैं, तो उनके लिए जैसे 1-2 पीस करेले का हो जाता है और साथ में फिर थोड़ी सी प्याज हो जाती है, तो इसी बहाने बच्चे सब्जी खा लेते हैं। और प्याज थोड़ी कम होती है तो फिर तो ये लगा लीजिए कि ना के बराबर ही खाते हैं। तो ये देखिए अभी करेले हमारे अच्छे से पक गए हैं और इधर हमारी प्याज भी भुन गई थी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच तो लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच डाला है धनिया, और कोई मसाला नहीं डाला है। जैसे नमक और हल्दी मैंने करेले के साथ ही डाल दी थी, तो उसी से काम चल जाएगा। सारे मसालों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और जो मैंने कैरी छील कर रखी थी वो डाल दी है। कच्ची कैरी डालेंगे ना तो और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे कच्ची कैरी, आमचूर, हम कुछ भी डाल सकते हैं। अब खाने के मामले में तो ये होता है भाई कि हम हमेशा बनाते हैं तो थोड़ा बहुत फेर बदल या घर में कुछ भी नहीं रहता तो वो सब चलता ही रहता है। तो अभी मसाले तैयार हो गए थे, अच्छे से भुन गए थे, प्याज भी भुन गई थी। उसके बाद फिर मैंने डाल दिए हैं ये करेले। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ढककर बस 5 या 10 मिनट के लिए पका लें और ये हमारी एकदम चटपटी सी करेले की सब्जी तैयार हो जाएगी। और करेले की सब्जी बनाने का पारंपरिक तरीका तो यही है कि नमक लगाकर जैसे दिन भर के लिए या 2 घंटे के लिए रखें, उसके बाद फिर बनाएं। बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती। वैसे तो आजकल कई तरह से सब्जियां बनाते हैं, लेकिन तरीका तो सबसे बेस्ट यही होता है। तो ये सब्जी बन गई है, अभी चलते हैं बाहर रोटियां बनाने के लिए। टोपियां दे ओके चलिए।
और करेले की सब्जी बनाने का पारंपरिक तरीका तो देखिए यही है, पहले नमक लगाकर जैसे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए तो जरूर रखें। ऐसे बनाते हैं तो कड़वापन कभी आता ही नहीं है। बाकी तो आजकल जैसे कई तरह से सब्जियां बनाते हैं। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं चूल्हे पर रोटियां बनाने में। देखिए एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है और दूसरा इन दिनों में आँच इतनी तेज जलती है, बहुत ज्यादा। और आज तो शाम के टाइम बिल्कुल घोट हो रखा है, जैसे हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी नहीं। तो बाहर ही होता है कि थोड़ी थोड़ी हवा चलती है तो खाना वाना बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो जी ये सब तो मौसम के हिसाब से चलता ही रहता है। अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।